बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमें ये हुक्म दिया जाता था, मशवरा दिया जाता था कि मस्बत रिपोर्टिंग करें 6 महीने, फिर देखें कि मामला किस तरह चलते हैं। फिर वो बाद में पता चला कि जी के दरअसल 6 महीने जो है वो एक रमज़िया कलाम था, एक रमज़िया गुफ्तगू थी, जिस तरह अहले तसव्वुफ़ किया करते हैं कि इशारों के नायों में बातें मैसेज कन्वे करना। तो मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि इशारों कनायों को समझना ही दरअसल पाकिस्तान में सहाफ़त और सियासत में एक कदर मुश्तरक रह गई है, और यही है, पहले भी थी, अब भी है और शायद रहेगी भी। तो ये एक बेसिकली बिटवीन द लाइन एक मैसेज था कि 6 महीने बर्दाश्त कर लो। ये 2019 के अवाइल में ही हमें ये वाला जो था हुक्म दिया गया था। पता नहीं अब वो 6 महीने या मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म देने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो नासिर काज़मी ने कहा था। तो अब सूरत हाल ये है कि अच्छी ख़बरें या मस्बत रिपोर्टिंग तो अब बंदा किस तरह करे, ना चाहते हुए भी नहीं कर सकता, ना चाहते हुए तो छोड़ ही देना आप। अब क्या बंदा इसकी मस्बत रिपोर्टिंग करे। खैर ARY को ये एजाज़ हासिल है कि वो रिपोर्टिंग कर सकता है कि जी पाकिस्तान का जहाज़ तो पकड़ लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब की जो वजारत ख़ारजा की कामयाब जो है पॉलिसी, उसका आप समर ये देखें, नतीजा ये देखें कि उन्होंने मुसाफिर छोड़ दिए 170 मुसाफिर। तो वो जो कुल बचा के बचे हैं 170 मुसाफिर, वही हमारा कुल मुनाफा है PIA के खाते में। तो अब इन हालात में मस्बत रिपोर्टिंग जो करने वाले थे वो भी, मेरा ख़्याल है, या उसका मशवरा देने वाले वो भी चुप करके बैठे हुए हैं, नुकरे लगे हुए हैं। और इमरान खान साहब को जो एक आग का दरिया है अब अकेले ही पार करना है, और वो आग का दरिया जो सरेदस्त नज़र आ रहा है वो है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट के इलेक्शन के लिए शहजाद अकबर साहब एक मिशन के ऊपर लाहौर में कुछ 4-5 दिन या 2-3 दिन गुजार के गए हैं और मुलाकातें करके गए हैं। नून लीग उनका टारगेट था, और वो प्रीएम्प्टिव मेयर्स जो होते हैं ना, कि यार के इससे पहले कि आप पे हमला हो आप हमला कर दें, तो वो हमला आवर हुए थे मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला, जिनको हम बगलोल बादशाह कहते थे उर्फ़ आम में, और कहा जाता था। एक आज बड़ा मज़े का वाक़या एक दोस्त ने सुनाया कि एक जियो के एक है अपना जी एंकर हैं, उन्होंने हमें एक दिन मुलाकात हुई बुज़दार साहब से। तो उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब, शहबाज शरीफ का दौर अच्छा था, वो इतनी मसरूफियत में हमें कोई आधे घंटे का टाइम दे दिया करते थे, ब्रीफ कर दिया करते थे पंजाब में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, तो आप तो टाइम नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी आ जाओ। उन्होंने कहा कब आऊँ? उन्होंने कल आ जाओ। और उन्होंने कहा ठीक है, कितने बजे आ जाओ? उन्होंने कहा 3 बजे आ जाओ। कहते वो 3 बजे मैं चला गया। ये शुरू की बात बता रहे हैं वो। 3 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया तो बुज़दार साहब अकेले बैठे हुए और मैं बैठा हुआ हूँ, बातें शुरू हो गई हैं। 6:30 बज गए, 3 से 6:30। तो कहते मैं अब वो जर्नलिस्ट है, मैं हैरान परेशान यार, ना कोई फ़ाइल आई, ना कोई फ़ोन आया, ना किसी सेक्रेटरी ने आके कान में कोई खुसर फुसर की है। हमने तो जो चीफ़ एग्जेक्टिव देखे हैं वो तो बड़े मुतहर्रिक देखे हैं, उनके बग़ैर 1 सेकंड नहीं निकलता पाकिस्तान की या पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो 1-1 मिनट की हिदायत ले रही होती है कि फ़लाँ मसला, फ़लाँ मसला, फ़लाँ मसला, क्या करना है। तो ये बहुत फ़ारिग किस्म के, या कह लें कम से कम इतने, या 2 बातें हो सकती हैं कि या तो ये काम करने में इतने ज़बरदस्त है कि इन्होंने हर चीज़ जो है वो इतनी कंट्रोल की हुई है और मैनेज अच्छी की हुई है कि जनाब के SOPs हैं, तो ये तो वो कि हर चीज़ पे कमांड है पूरी, और उन्होंने इतना मैनेज किया हुआ है कि मैं 3 घंटे के लिए मसरूफ़ हूँ तो मेरे तक कोई ना आए। दूसरी वजह ये हो सकती है भाई को पुछता ही नहीं, और कोई ऑटो पे लगी हुई है मशीनरी। बहरहाल वो कहते हैं कि जी कि वो बहरहाल मैं उठ के आ गया, जो भी था। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुसी खाना खा के जाना। तो मैंने कहा कि जी वो मेरा प्रोग्राम है। तो क्या प्रोग्राम करो फिर खाना खा लेना। तो इस तरह के उनकी मसरूफियाँ थीं, और इस तरह करके वो पंजाब को चला रहे थे। अब सुना है माफ़ी चाहता हूँ कि वो जो हाई फाई इजलास होते हैं उनमें बैठ के कहते हैं कि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं आपको वज़ीर आला बन के दिखाऊँगा। बहरहाल वो वज़ीर आला बन के दिखा रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला क्या, वो पॉलिटिशियन भी बन के दिखा रहे हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा, खान साहब कप्तान जी फिक्र नहीं करनी, भाएं ना है ना डड़ा निका साम लेगा,
तो वो शहजाद अकबर के साथ मिलके वो जो इमरान खान साहब को जो आग का दरिया अकेले में अब क्रॉस करना पड़ रहा है, बावजूद अपनी जो है आला नस्ल की और आला किस्म की जो उन्होंने गुड गवर्नेंस जो कायम करके दिखाई है, जो रोशन मिसालें जो हज़रत उमर से उन्होंने रोशनी ली थी कि किस तरह करके उन्होंने गवर्नेंस करनी है और लोगों को किस तरह करके उन्होंने बहम इंसाफ पहुंचाना है उनकी दहलीज़ के ऊपर, तो वो उसके ऊपर उसकी वजह से बेसिकली उनको जो उनके साथी थे, जो उनके गैर सियासी साथी थे, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। और उसका अमली मुजाहरा वो कोयटा में बड़े भाई जेड़े ने आप ही कले चले गए, वो आपने देख लिया। तो वरना तो इस तरह की जो अगर वो प्राइम मिनिस्टर इन एक्शन हो तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि वो जनाब के जाए और उसकी जो उसका जो जाहो जलाल है उसमें कोई कमी वाक़या हो, नहीं हो सकता इस तरह। लेकिन ये हुआ, ये इशारा है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये जो इशारे हैं यही सहाफ़त और सियासत में समझने की ज़रूरत होती है, जो जिसको अगर समझ आनी चाहिए, ना भी आती हो तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि यार समझे। चले बंदा गलती समझ सकता है लेकिन समझना ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सियासतदानों को उमूमन वो कहते हैं ना कि हवा में का रुख देख के उनको पता चल जाता है कि आने वाले हालात क्या होने हैं। तो सियासतदान इतना तेज़ होता है, पता नहीं इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं मैं तो सियासतदान नहीं है, मैं तो पता नहीं की हूँ। तो बहरहाल अब मामला ये है कि वो जो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, या आप इसको गुड परफॉर्मेंस कह लें, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दो चीज़ें उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक, यूरोप को उनसे बेहतर ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। दूसरा कि पाकिस्तान के मसाइल को उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और तीसरा भी एक दावा वो करते हैं कि जमहूरियत तो मैं हूँ, तो जमहूरियत भी उनसे अच्छी उनकी अदम मौजूदगी में या उनकी मौजूदगी में और कोई नहीं हो सकती। माफ़ी चाहता हूँ, ये गला तंग कर रहा। तो अब सूरत हाल ये है कि अब वो जो थी गैर सियासी जो हमायत थी उनकी, वो तो उसने कर ली है किनारा कशी। और किनारा कशी करने की वजह बड़ी मैंने तमहीद बांध के बड़ी तफसील के साथ खोल के आपके सामने रख दी है कि किस तरह करके वो ख़त्म हुई है उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। तो अब कहने वाले कहते हैं कि साइया ने खान साहब को बता दिया था कि खान साहब हमें पाकिस्तान को चूँकि लेके चलना है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जनाब के हम कहें कि नहीं चलो कोई गल नहीं, पाकिस्तान दा अगर तुसी सत्यानाश कर रहे हो तो ठीक है, कोई गल नहीं, आपे ठीक हो जाएगा। आपे ठीक नहीं होती कोई चीज़, इसको ठीक करना पड़ता है। तो जाहिर है कि जो ख़राबियाँ हुई हैं उनको किसी ने ठीक करना है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं रियासती सतह के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने फ़ैसला किया था कि ये तासुर जो हमने देना है कि जनाब के हम जो है वो पॉलिटिकली, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि सियासत में ना घसीटा जाए, हम सियासत में मुलविस नहीं है, तो वो तासुर को गहरा और करने की ज़रूरत है। और वो तासुर गहरा इसी सूरत होगा जब आप इलेक्शन सेनेट का जो आग का दरिया जिसको मैं जिससे तशबीह दे रहा हूँ, वो इमरान खान साहब के लिए वैसे तो मसला ही कोई नहीं था ना। अगर वो मामला उसी तरह के होते, यहाँ पे तो उन्होंने वो क्या कहते हैं मुआवजा करके दिखाया है कि 60 को 70, 70 को 80 करके दिखाया है। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वाली। तो अब चूँकि वो जो एक करिश्माती जो थी रूहानी कुव्वत, वो अब इमरान खान साहब से ज़रा फासले पे खड़ी है, दूर हो गई है, तो फिर ये आग का दरिया है उनके लिए। तो इसके लिए उनको जो दो क्या लें कि गोताखोर नसीब हुए हैं, एक का नाम है शहजाद अकबर साहब और दूसरे का नाम है बुज़दार द ग्रेट, बुज़दार की वापसी, जिसको शेर वड़ैच साहब कहते हैं टार्ज़न की वापसी। तो वो जो टार्ज़न है वो मुतहरक है, और लेकिन मुतहरक होने का क्या फ़ायदा होना है कि जो नून लीग को तोड़ने की जो कोशिशें कर रहे हैं और जो बड़े बड़े थैले जो नोटों लेके फिर रहे हैं। और फिर एक मैंने आपको इशारतन बताया था कि वो पैसों के थैले, वो उनका मालिक कौन है, और वो ही इसी तरह के काम किया करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पावर ब्रोकर जो है उनसे बड़ा तो इस वक्त की मान है कोई जमे नहीं। तो बहरहाल वो पैसा भी कारगर साबित नहीं हो रहा, और नून लीग के अंदर जो डेंट पड़ना था, जहांगीर तरीन ने जो डालना था इलेक्शन 2019 से पहले या थोड़ा सा बाद में, वो डाल के अब चिल्ला कशी फरमा रहे हैं मॉडल टाउन वाले अपने घर में, और वो देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल वो मज़े ले रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि होर चुपो, इमरान खान साहब को बता रहे हैं। तो अब ये जो दो इनके 9 रत्नों में से 2 रत्न हैं, शहजाद अकबर साहब, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और भरे हुए पैसों के थैलों के बावजूद नून लीग का कोई एक भी वोट नहीं टूट सका। और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो टार्जन, वो भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने कोई 14-15 जो MP हैं, वो एक वक्री वो 1.5 ईंट की जड़ी मस्जिद बढ़ा के तो थे नमाज नीत के ना खलोते हुए ना कि मुँह तरफ जो है वो फलां तरफ तो अल्लाह अकबर, ये वाला उनका मामला चल रहा है। और उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ज़फ़र इकबाल साहब हैं और क्या कहते हैं फ़रूक फैसल चीमा, अमर शहानी, इस तरह के कुछ लोग हैं, नदीम अफजल चंद जिनका इस्तीफ़ा आज कबूल कर लिया गया है बादल नखास्ता, उनके भी एक कज़न या भाई कह लें MP हैं, वो गुल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सेनेट में हमें एक टिकट दें हमारे ग्रुप को, नहीं दे सी चले हैं मैं चली हैं पेकियां, वो सुना हुआ ना आपने। तो वो जनाब वो जाने की कोई जो ट्राइयाँ कर रहे हैं, वो उल्टा नून लीग की तरफ जो है वो जाने का सोच रहे हैं। तो अब सूरत हाल जो ये है वो ये है कि जी के पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियात हैं उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उनको जो क्लियर कट मैसेज दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी और बिटवीन द लाइन भी कि जी के असी मतलब नो पॉलिटिक्स, तो वो अब उन्होंने इसका अमली मुजाहरा जो करना है वो कर रहे हैं। और वो नज़र आना शुरू हो गया कि वो हाथ नहीं पकड़ा रहे सेनेट के इलेक्शन में। और जो इमरान खान साहब को है कि यार के सेनेट में इतनी मेरी अक्सरियत होनी चाहिए, और फिर वो जो इनको मतलब वो क्या उसको कहते हैं पमीरियाँ चढ़ियाँ हुई हैं, या वो जो चक्कर आ रहे हैं, या वो जो घूम रहे हैं गोल गोल के, कभी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोटिंग हो, कभी ये कभी को कि जी के वो जनाब के हॉर्स ट्रेडिंग होती है। असल में इनको खौफ ये है कि ये इस दफ़ा इनके ख़िलाफ़ ये सारे रिज़ल्ट इनके फेवर में नहीं आना। तो उसके लिए अब ये जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अब पता चलेगा कि वो जो पॉलिटिक्स ये समझ रहे थे कि मैं सारा घुमा के रख देता, मैं जनाब वो सूबा महाज भी जनूबी महाज भी वो जो पंजाब महाज क्या है वो वाला भी मेरे साथ, तो हर बंदा टूट टूट के मेरी तरफ आ रहा था। चौधरी शुजात की पार्टी को तोड़ के मैंने अंदर जम कर लिया। भाईजान वो पीछे गल कुछ और सी, हुण मामला कुछ और है, पहले बात कुछ और थी, अब जो किस्सा है ये मुख्तलिफ है। अब आपको ये ख़ुद तोड़ के करना पड़ना है। पहले आपके मुंह में चूरी कोई डालने वाला कोई और था। तो इमरान खान साहब को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब हों या जो हैं शहजाद अकबर साहब दी ग्रेट, जेम्स बॉन्ड नंबर 008, उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। और सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान साहब को एक नाकामी फौरी तौर पर हो चुकी है, और वो सियासी है, इंतखाबी नहीं है। वो सियासी ये है कि क्लियर कट मैसेज जा चुका है कि अगर हम इनके साथ होते तो फिर उस्मान बुज़दार साहब को मीटिंगें करने के लिए या शहजाद अकबर साहब को मीटिंग्स ना कर रहे होते, मीटिंग कहीं और पे हो रही होती, बल्कि वहाँ पे हाज़िरियाँ लग रही होती जहाँ पे हाज़िरियाँ लगा करती हैं। जब इस तरह की सियासी जोड़ तोड़ होती है तो फिर पता नहीं चलता कि बुलावा कहाँ से आया है, हाज़िरी कहाँ लगी है और वोट कहाँ पड़े हैं। तो इमरान खान साहब को सियासी शिकस्त हो चुकी है। इंतखाबी नताइज जो हैं सेनेट के वो आने वाले हैं, और तासिर सिर्फ ये देना है कि जनाब के नेक नीति ज़ाहिर करनी है अपनी इस एक्ट के ज़रिए, और टारगेट कौन है? PDM। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।